नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया, नीलम आनंद दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों, आज मैं आपको शिव चर्चा की एक कहानी बताने जा रही हूँ। आप उस कहानी को अंत तक सुने, तभी आपको शिव की महिमा के बारे में पता चल पाएगा और आप उनकी महिमा के बारे में जान पाएंगे। एक गुरु भाई और उनकी पत्नी दोनों शिव की शिष्य थी। उनके 2 बच्चे थे। वे भी शिव शिष्य थे। उस गुरु बहना को शिव गुरु पर बहुत ही विश्वास था। शादी के कुछ वर्षों तक उनका जीवन खुशहाल पूर्वक बीता, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ग्रहों के प्रकोप से उस गुरु भाई और गुरु बहना के छोटे पुत्र की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर की इलाज से पता चला कि उसके बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अब उनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस बीमारी का इलाज कराते, लेकिन शिव गुरु की प्रेरणा और उनका गुरु पर भरोसा ने उन्हें टूटने नहीं दिया और वह हिम्मत कर बड़े शहरों में इलाज के लिए गए। गुरु की कृपा से वहां उनके रहने की व्यवस्था हो गई। वहां के बहुत बड़े अस्पताल में उसका इलाज शुरू हुआ। गुरु की कृपा से उनके परिवार वालों ने भी उनकी मदद की। डॉक्टर ने कहा, इस बीमारी का इलाज 2.5 साल तक चलेगा और 6 महीने तक यहाँ रहकर इलाज होगी। 6 महीने उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बन रहा था और प्रत्येक सप्ताह डॉक्टर उसे खून चढ़ाते और इलाज होता था। इस प्रकार 6 महीने तक इसी तरह सप्ताह सप्ताह खून चढ़ता रहा और 6 महीने के बाद उस गुरु बहन को पता चला कि उस अस्पताल में खून के बदले खून मिलता है। इसका पता उसे आस पड़ोस के बीमार बच्चे के माता पिता से लगा। फिर इलाज का समय 1 से 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और डॉक्टर ने उस गुरु भाई से कहा, आज आपके बच्चे को खून चढ़ाया जाएगा, आप खून की व्यवस्था कर लो। उसी अस्पताल के ऊपर महले में ब्लड बैंक था। वह गुरु भाई हर बार की तरह वहां गए, खून लाने के लिए गए, तो वहां के आदमी ने बताया कि आपको खून देना होगा, तभी खून मिलेगा। वह गुरु भाई नीचे आकर अपनी पत्नी से कहा कि इस बार खून के बदले खून मिलेगा। उस गुरु बहना ने कहा, ठीक है, आप भोजन कर खून देने ऊपर जाइए। वह गुरु भाई हॉस्पिटल में ही थोड़ा बहुत खाकर खून देने गए और उन्होंने कहा, मैं भोजन करके आ गया हूँ, आप मेरा खून ले सकते हैं। तब उस ब्लड बैंक के आदमी ने कहा, अब आपको खून देने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों के लिए खून की व्यवस्था हो चुकी है। उस गुरु भाई ने कहा, किसने व्यवस्था किया? इस अनजान शहर में तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन ब्लड बैंक के स्टाफ ने नहीं बताया कि वह कौन था जिसने गुरु भाई के बच्चे के लिए खून की व्यवस्था की। अब वह गुरु भाई नीचे आकर अपनी पत्नी से कहा कि हम खून देने गए थे, लेकिन खून की व्यवस्था हो गई थी। गुरु बहना ने पूछा, किसने किया? तो वह गुरु भाई ने कहा, ये उसने नहीं बताया। और तब गुरु बहना को ऐसा लगा कि वह इतने महीनों से जो उसके बच्चे को खून चढ़ रहा था, उसकी व्यवस्था और कोई नहीं, हमारे गुरु शिव ही कर रहे थे। इस प्रकार उनके बच्चे का इलाज हो गया और 3-3 महीने पर डॉक्टर उसे बुलाते। इस प्रकार 2 वर्षों बीत गए। 2 वर्ष के बाद
डॉक्टर ने कहा, अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब आप घर जा सकते हैं। इस प्रकार दोनों गुरु भाई और गुरु बहना ने शिव गुरु को प्रणाम कर धन्यवाद किया और उन्होंने अपने घर में शिव चर्चा रखा और आसपास के सभी व्यक्तियों को बुलाया। इस प्रकार मेरे गुरु भाई और गुरु बहना, जिस प्रकार शिव गुरु ने उस गुरु भाई और गुरु बहना की मदद की, उसी प्रकार हमारी भी गुरु जरूर मदद करेंगे। सिर्फ हमें गुरु पर भरोसा रखना है। गुरु हमारी मदद वैसे जगहों पर करते हैं जहां हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता। हमें बस गुरु पर विश्वास और 3 सूत्रों का पालन करना होगा। गुरु हम पर जरूर से जरूर दया करेंगे। इस प्रकार आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।